दोस्तों, सही विधि से अगर लौकी की खेती की जाए तो लाखों रुपए का जबरदस्त मुनाफा लौकी की खेती से लिया जा सकता है, क्योंकि इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो काफी शानदार निकल के आता है। और जो टाइम यहां पे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उस टाइम से पहले या उस टाइम के दौरान अगर आप लौकी की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो जबरदस्त मंडी भाव भी आपको इसके मिल जाएंगे। 30 रुपए से लेकर 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाएंगे। और नए किसान भाई इसकी खेती आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने का तरीका और इसको ग्रो कर पाना काफी आसान होता है। कोई ज्यादा रोग बीमारियां इसमें नहीं आते हैं। और दोस्तों, इस फसल को कम खर्चे में लगाकर आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं, यानी कि इसको लगाने का जो खर्चा है वो काफी कम है, सीड रिक्वायरमेंट भी आपकी काफी कम है और बीज भी इसका कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है। सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो जबरदस्त उत्पादन ये आपको देके जा सकती है, अगर आप सही तरीके से इसको ग्रो करते हैं। और जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय के दौरान अगर आप इसकी खेती करते हैं तो जबरदस्त मंडी भाव भी इसके मिल जाएंगे। तो कौन से समय पे आपको लगानी है, लगाने का सही तरीका ही बताऊंगा, टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे लौकी की खेती के बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लौकी की खेती करने का एकदम सही समय कौन सा है और कौन से समय पर लगाने पर आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो लौकी की खेती साल भर की जा सकती है। मार्केट में आजकल ऐसे ऐसे सीड उपलब्ध है, हाइब्रिड सीड मतलब, जिनको आप 12 महीने में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। हर महीने में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन बारिश के दिनों के लिए इसकी जो खेती है वो जून, जुलाई और अगस्त माह में की जाती है, और गर्मियों के लिए इसकी जो खेती है वो फरवरी और मार्च माह में की जाती है। लेकिन गर्मियों के लिए सबसे ज्यादा मंडी भाव लेने के लिए इसकी जो खेती है वो सर्दियों में अगर आप इसको ग्रो करते हैं तब सबसे ज्यादा इसके मंडी भाव मिलते हैं। जहां पर बाकी किसान भाई फरवरी माह में लगाते हैं इसको, वहीं पर अगर आपका माल फरवरी और मार्च माह में मंडियों में आ जाता है तब आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। फरवरी और मार्च ही 2 महीने ऐसे हैं जिसमें लौकी के आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, यानी कि 30, 40, 50 रुपए तक भी इसके मंडी भाव मिल सकते हैं अगर फरवरी और मार्च महीने में आपका माल मंडियों में पहुंच जाता है। लेकिन फरवरी और मार्च में अपना माल मंडियों में पहुंचाने के लिए आपको इसकी जो खेती है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर दिसंबर के मध्य तक इसकी बुआई जो है वो आपको कंप्लीट कर लेनी होती है। तभी फरवरी और मार्च माह तक आपकी लौकी हार्वेस्टिंग पे होती है और तभी इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, जो समय मैंने आपको बताया है, इस समय के दौरान अगर आप लौकी की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए लौकी की फसल आपको निराश नहीं करेगी, जबरदस्त मुनाफा देके जाएगी इस समय के दौरान अगर आप लौकी की बुआई कर देते हैं। लेकिन इस समय के दौरान अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो इसमें आपको क्रॉप कवर या लोटनल जो होता है वो जरूर लगाना पड़ेगा, पाले से और सर्दियों से अपनी फसल को बचाने के लिए। यह खर्चा अगर आपने थोड़ा सा कर लिया तो उसके बाद में आप देखेंगे कि लौकी की फसल यकीनन आपको जबरदस्त मुनाफा देके जाएगी। थोड़ी सी आप सावधानियां रखिए, जो तरीका मैं आपको यहां पर लगाने का बताऊंगा उस तरीके से अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो उत्पादन भी जबरदस्त मिलेगा और जल्दी उत्पादन मिलेगा, काफी जल्दी आपको उत्पादन मिल जाएगा और काफी अच्छे मंडी भाव आपको इससे मिल जाएंगे। तो बताए गए समय पर लौकी की खेती आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस समय पर लौकी की खेती कर रहे हैं तो इस समय पर आपको कौन कौन सी टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए जिनसे आपको उत्पादन भी अच्छा मिले और उत्पादन यानी कि फल की जो क्वालिटी है वो भी काफी शानदार होनी चाहिए। लौकी की फसल में फल की क्वालिटी काफी ज्यादा मायने रखती है। अगर फल की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तभी आपको सबसे ज्यादा टॉप मंडी भाव मिलेंगे। तो यहां पर आप नंबर 1 पर जो आपकी माहिको की 8 नंबर वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह वैरायटी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसका जो उत्पादन निकल के आता है ये काफ़ी शानदार निकल के आता है और इसके फल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, माहिको की 8 नंबर। इसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है यानी कि नंबर 2 पर जो वैरायटी आती है वो आती है धाना की महिमा वैरायटी।
ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके फल की क्वालिटी काफ़ी शानदार है और फल का जो कलर है वो भी काफ़ी चमकदार और आकर्षक कलर मिलेगा, जिससे मंडी में आपको अच्छी मार्केट वैल्यू मिलेगी और माल भी आपका जल्दी उठ जाएगा अगर फल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी तो। और इसका जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा, इसलिए आप धान्या की महिमा वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है नुमेंस की अनोखी वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके भी फल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका भी उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट की अनमोल वैरायटी। ये भी लौकी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफ़ी अच्छी फल की क्वालिटी मिल जाएगी, तो इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लौकी की 4-5 टॉप वैरायटियां बता दी हैं। इनमें से जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे या जिस वैरायटी की मार्केट डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है उनमें से कोई भी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सारी की सारी अच्छी वैरायटियों के बारे में बताया, सभी का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और फल की क्वालिटी भी सबकी अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों लौकी की फसल में डाले जाने वाले खाद, उर्वरक और बेसल डोज के बारे में। लौकी की फसल आपकी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि 2 से ढाई महीने बाद में आपको उत्पादन मिलेगा और उसके बाद में 2-3 महीने तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। लगभग 5-6 महीने की फसल है, इसलिए आपको जो खाद उर्वरक हैं वो अच्छी मात्रा में डालने हैं। और जो खाद उर्वरक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से डालना है उसी तरीके से अगर आप डालेंगे तो आपके खाद उर्वरकों का खर्चा भी काफ़ी कम होगा और खाद उर्वरक भी प्लांट को काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगी। तो लौकी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो इसमें प्लांट से प्लांट और लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। इस वजह से आप जो है बिखेर कर पूरे खेत में छिड़काव विधि से खाद उर्वरक ना डाल के बेड बनाते समय बेड के अंदर जो अगर खाद उर्वरक डालेंगे तो इससे आपके खाद उर्वरक भी कम लगेंगे और जो खाद उर्वरक आप डालेंगे वो भी प्लांट को काफ़ी अच्छे से मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेनी है सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर आप बेड बनाते समय बेड के अंदर खाद उर्वरक डाल रहे हैं तो आप 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं, इतनी खाद से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर छिड़काव विधि से या फिर खेत में बिखेर रहे हैं खाद को, उसके बाद बेड बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खाद उर्वरक लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बेड बनाते समय डालेंगे तो वो मैं मानता हूँ लौकी की फसल के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्लांट को भी अच्छे से मिलते रहेंगे और आपके खाद उर्वरक वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो ज़्यादा रहने वाली है यहाँ पर। इसलिए आप जो है बेड बनाते समय बेड के अंदर डालें 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। और 50 केजी यहाँ पर आप ले लीजिएगा डीएपी और 30 केजी ले लीजिएगा म्यूरेटॉप पोटास और इसी के साथ में 20 से 25 केजी यहाँ पर आप यूरिया खाद ले लीजिए। इन सभी खादों को जो है एक साथ मिक्स करके और बेड बनाते समय बेड के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद में फिर से जो है बेड राइजर की सहायता से बेड को कंप्लीट कर लीजिए। पहले थोड़ा सा बेड को आधा बना लीजिए, मतलब बेड बनाते समय पीछे से बेड को अगर उठा लेंगे, पाटे को बेड के पीछे एक पाटा होता है जो बेड को समतल करता है, अगर टॉप लिंक को कस के और बेड को पीछे से अगर आप उठवा लेंगे तो आपका जो बेड है वो बीच में झीरी छोड़ देगा एक तरह से, और उस झीरी के अंदर आप खाद उर्वरक डाल दीजिए और उसके बाद में फिर से जो है बेड राइजर चलवा के उस बेड को आप कंप्लीट करवा लीजिए। मिट्टी से वो कवर हो जाएंगे, जो भी खाद उर्वरक आप डालेंगे वो मिट्टी से कवर हो जाएंगे, प्लांट को काफ़ी अच्छे से मिलते रहेंगे, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। पहले ही दिन से, यानी कि जिस दिन से आपके प्लांट में व्हाइट रूट्स बननी शुरू होंगी, ग्रो करना शुरू होगा, उसी दिन से प्लांट में जो है खाद उर्वरक मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत से ही आपकी जो लौकी की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। लेकिन दोस्तों खाद उर्वरक डालने से पहले और बेड बनाने से पहले जमीन की जो तैयारियां हैं आपकी वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लगभग 3 से 4 कल्टीवेशन कम से कम आपको करने हैं, क्योंकि अगर आपके कल्टीवेशन अच्छे से नहीं होंगे, ठीक से अगर आप ज़मीन की तैयारियां नहीं करेंगे तो आपके बेड की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। लंबी अवधि की थोड़ी फसल है ये, और उसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च में जो है बारिश वगैरह भी होती रहती है, तो जल भराव जैसी समस्या भी आपको देखने को ना मिले। इस वजह से आपके बेड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 कल्टीवेशन आप करें। एक कल्टीवेशन आप रोटावेटर से कर दीजिए, एक कल्टीवेशन आप जो है कल्टीवेटर से कर लीजिए, उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन
कल्टीवेशन आप हेरों से करके जमीन या मिट्टी को एकदम से आपको भुरभुरा बना लेना है और उसके बाद में बेड बनाने हैं। बेड से बेड यानी कि लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है इसमें वो आपको कम से कम 6 फीट का रखना है, यानी कि 6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए और बेड की जो ऊंचाई है वो कम से कम 1 फीट तो होनी चाहिए। 1-1 फीट ऊंचे आपके बेड होने चाहिए जमीन से उठे हुए, जिससे क्या होगा, बेड की ये साइज जो मैंने बताई है इस साइज के अगर आप बेड रखेंगे तो प्लांट की जड़ों का विकास काफी अच्छे तरीके से होगा, प्लांट से उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। इस वजह से आप जो मैंने आपको जो साइज बताई है बेड की, उसी साइज के और जिस तरीके से जमीन की तैयारियां करके उसके बाद आपको बेड बनाने हैं, उस तरीके से अगर आप बेड बनाएंगे तो उत्पादन आपका काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछा के और उसके बाद में आपको सीड सोविंग या प्लांटेशन करना है। प्लास्टिक मल्च जो है आपको वो प्री होल में नहीं लेनी है, खुद स्वयं आपको अपने हाथ से होल निकालने हैं और होल आपको 1.5 फीट की दूरी पे निकालने हैं, यानी कि प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1.5 फीट का होना चाहिए और जो लाइन से लाइन का डिस्टेंस है वो करीब 6-6 फीट का होना चाहिए। इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि जो लौकी के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं बाद में और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से आपका जो लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो भाई आपको जो है लौकी की जो फसल है आपकी उसमें देखरेख में भी काफ़ी दिक्कतें होंगी, रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी और फल फूल भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपका जो उत्पादन है वो डाउन रह सकता है। इस वजह से आपको प्री होल में प्लास्टिक मल्च न लेके स्वयं अपने हाथ से आपको होल निकालने हैं 1.5 फीट की दूरी पर। इस तरह से आपको जो है ये दूरी मेंटेन करके रखनी है और 1.5 फीट की दूरी पर आपको फिर उसके बाद में सीड सोविंग कर देनी है या फिर अपने प्लांट्स का प्लांटेशन कर देना है। और दोस्तों सीड सोविंग का आपका कार्य कंप्लीट होने के तुरंत बाद अगर आप ये खेती बताए गए समय के अनुसार कर रहे हैं, यानी कि अगेती खेती कर रहे हैं, सर्दियों में सीड सोविंग अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत बाद जो है अपनी फसल को या अपने बेड को जो है लो टनल से उसी दिन कवर कर देना है जिस दिन आप सीड सोविंग कर रहे हो। वरना अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो कई बार क्या किसान भाई क्या गलती करते हैं, सीड सोविंग करते हैं और उसके बाद में उसको उसी दिन या फिर 2-3 दिन बाद में जो है कवर करते हैं लो टनल से, उस दिन नहीं करते हैं। उसके बाद में उनके बीज का जो जर्मिनेशन है पाला पड़ने की वजह से रुक जाता है या काफ़ी स्लो हो जाता है। उसके बाद में जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी डाउन आ जाती है, 15-20 दिन तक आपके बीजों का जमाव ही नहीं हो पाता है। इस वजह से आप जिस दिन जो है सीड सोविंग करें उसी दिन लो टनल से बीजों को कवर करें और उसके बाद में निरंतर उसमें एक शेड्यूल बनाकर सिंचाई करते रहें। और इस समय के दौरान अगर आप ये खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है लौकी के लिए मचान वगैरह तैयार करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी बुआई जो है सर्दियों में कर रहे हैं या फिर फरवरी-मार्च में भी कर रहे हैं तब भी आपको जो है मचान तैयार करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तारबांस पे इसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो नए किसान हैं उनको मैं जानकारी दे दूं, तारबांस या लौकी को जो है मचान विधि से बारिश के दिनों में किया जाता है, गर्मियों में इसकी खेती जमीन पे ही की जा सकती है। तो आसानी से जो है आप सिंपल और साधारण विधि से जमीन पे ही लौकी का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है, प्लांट अगर जमीन पे रहते हैं तो एक तो बारिश के दिनों में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और दूसरा जो है अधिक बारिश या अधिक मॉइस्चर होने की वजह से बेलों में और दूसरे आपके जो फल होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रोगों का अटैक हो जाता है, फल वगैरह हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, फल की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है, रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस वजह से बरसात के दिनों में लौकी को जो है मचान विधि से किया जाता है। लेकिन वहीं पर गर्मियों में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो ज़मीन पर ही आपको इसकी खेती करनी है। अन्यथा जब लू वगैरह चलेंगी और अगर आपने मचान पर इसको चढ़ा दिया तो लू चलने की वजह से गर्मियों में आपकी फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। आपकी बेल जो है वो मुरझा भी सकती हैं, फसल आपकी प्रभावित हो सकती है लू चलने की वजह से, अधिक टेम्परेचर होने की वजह से। तो जमीन पर सिंपल और साधारण विधि से लौकी की खेती करके आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, बताए गए समय पर बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके। और दोस्तों इस समय के दौरान अगर आप लौकी की अगेती खेती करते हैं तो इसमें आपको रोग बीमारियां भी काफी कम देखने को मिलती हैं। अगर आप लो टनल से इसकी खेती करेंगे तो लगभग जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आपकी जो लौकी होती है वो लो टनल के अंदर कवर रहेगी और जब तक लो टनल के अंदर कवर रहेगी
तब तक आपकी लौकी में किसी भी तरह के रस चूसने वाले या फिर किसी अन्य कीट का प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी जो फसल है वो तब तक रोग मुक्त रहेगी जब तक वो लो टनल के अंदर कवर रहेगी। तो इसमें आपका जो खर्चा लगता है लो टनल का वो कहीं ना कहीं बीमारियों में कवर हो जाता है, क्योंकि अगेती जो फसलें होती हैं उनमें काफी कम आपको रोग देखने को मिलते हैं। और जिस समय पर पहली फ्रूटिंग स्टार्ट होगी उस समय पे आपको जो है लो टनल हटा देना है, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक जो है लो टनल हट जाता है और उसी समय फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। लगभग 15-20 फरवरी तक आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। 15 फरवरी तक आपको उत्पादन मिल जाएगा। इससे पहले जो फ्रूटिंग आएगी उसमें भी आपको कोई ज्यादा रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय मौसम जो होता है फसलों के काफी ज्यादा अनुकूल होता है और उस समय रस चूसने वाले कीटों का अटैक उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा टेम्परेचर में होता है या फिर बरसात के दिनों में होता है। तो उस समय आपका जो स्प्रे पे होने वाला खर्चा है वो भी काफी कम होगा। ज्यादातर जो लौकी की फसल आपकी उसमें ज्यादातर जो है शुरुआत में आप जो है टेम्परेचर थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो, मौसम बदलने लगे, उस समय आप जो है रस चूसने वाले कीटों के लिए 1-2 हल्के फुल्के स्प्रे निकाल दीजिए। उसके बाद लौकी की फसल में जो है सबसे ज्यादा फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आपको जो है फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं या फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के, या फिर फ्रूट फ्लाई के लिए अगर उनसे कंट्रोल नहीं होता तो स्प्रे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और जो बीमारियां हैं वो आपको लौकी की फसल में ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। और अगर आप अगेती खेती करते हैं तो ये बीमारियां आपको और भी कम देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।